नमस्ते और रहस्य की यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदू पौराणिक कथाओं के सबसे प्रतिष्ठित और शक्तिशाली प्रतीकों में से एक में प्रवेश कर रहे हैं, भगवान शिव का तीसरा नेत्र। ये सिर्फ एक आकर्षक दृश्य से कहीं अधिक है। यह नेत्र ज्ञान, विनाश और अंतिम सत्य का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन ये पौराणिक नेत्र पहली बार कैसे प्रकट हुआ? आइए समय की शुरुआत में वापस चलते हैं। हमारी कहानी महान भक्ति और अकूट आध्यात्मिक ऊर्जा के समय में शुरू होती है। सप्तऋषियों, 7 महान ऋषियों और अन्य देवताओं ने शिव के लिए एक उपयुक्त साथी खोजने के लिए भगवान ब्रह्मा से गहन तपस्या की। अंततः ब्रह्मा उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्होंने शिव के दिव्य साथी को खोजने के मार्ग का मार्गदर्शन किया। तभी अत्यंत सुंदर पार्वती, जो हिमालय के राजा हिमवान की पुत्री थी, शिव के जीवन में प्रवेश किया। उन्होंने अद्वितीय भक्ति के साथ शिव का हृदय जीतना चाहा। शिव गहन ध्यान में शुरुआत में उनकी उपस्थिति से बेखबर थे। अब देवता शिव के अपने तप से बाहर आने और पार्वती से विवाह करने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने प्रेम के देवता कामदेव की मदद मांगी। कामदेव को उनके फूलों से बने बाणों के साथ शिव के भीतर इच्छा जगाने का काम सौंपा गया था। जैसे ही कामदेव ने प्रेम का अपना शक्तिशाली बाण चलाया, वो शिव को लगा। एक क्षण हमारे अंतर्ज्ञान को विकसित करने और उस ज्ञान को खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है जो सभी बातों से परे है। ये परिवर्तन का प्रतीक है जो हमें दिखाता है कि विनाश भी नई शुरुआत और अधिक समझ के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है। शिव के तीसरे नेत्र के लिए शिव ने एक हलचल महसूस की। उनकी गहरी ध्यान अवस्था के भीतर एक अपरिचित हलचल। उनकी आंखें, जो आमतौर पर शांत रहती थी, खुली। इस रुकावट पर और किसी के भी अपने तप को भंग करने की दुस्साहस पर उनके माथे पर एक धधकती हुई तीव्रता प्रकट हुई। एक गर्जना के साथ एक तीसरा नेत्र एक अकल्पनीय आग को विकीर्ण करते हुए खुला। इस नेत्र से एक दहकता हुआ नरक निकला, जिसने कामदेव को एक पल में राख कर दिया। ये शिव के तीसरे नेत्र का नाटकीय और उग्र जन्म था। त्रयंबकम, शक्ति और विवेकपूर्ण ज्ञान का नेत्र। ये शुद्ध, वेदांत, दिव्य क्रोध और एक गहरी वास्तविकता के प्रति जागरण की अभिव्यक्ति थी। लेकिन तीसरा नेत्र सिर्फ विनाश का हथियार नहीं है। इसका प्राथमिक महत्व परम ज्ञान, आंतरिक दृष्टि और भौतिक दुनिया से परे देखने की क्षमता के भी प्रतिनिधित्व में निहित है। अंतर्ज्ञान और अंतर्दृष्टि, यह वो नेत्र है जो 2 भौतिक आंखें नहीं देख सकती। ये सत्य को समझने, भ्रम के माध्यम से देखने और एक उच्च समझ तक पहुंचने की हमारी आंतरिक क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। आध्यात्मिक जागरण, हमारे लिए यह हमारी आध्यात्मिक चेतना के जागरण, हमारी सुप्त क्षमता को खोलने और आत्म साक्षात्कार की यात्रा के लिए एक रूपक है। योग परंपराओं में माथे पर यह स्थान वो है जहां आज्ञा चक्र या तीसरा नेत्र चक्र स्थित है। अंतर्ज्ञान, धारणा और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से जुड़ा ऊर्जा केंद्र। पूरे इतिहास में शिव ने विभिन्न महत्वपूर्ण क्षणों में अपना तीसरा नेत्र खोला है। हमेशा विनाश के लिए नहीं, बल्कि अक्सर ब्रह्मांडीय संतुलन को बहाल करने या गहन सत्यों को प्रकट करने के लिए। हमने कामदेव के साथ पहला उदाहरण देखा है। सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक शक्तिशाली राक्षस जलंधर से संबंधित है। जलंधर शिव के क्रोध से पैदा हुआ था और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गया था। उसे एक वरदान मिला था जो उसे तब तक अजेय बनाता था जब तक उसकी पत्नी वृंदा पवित्र रहती थी। उसने तीनों लोकों में तबाही मचाई, यहाँ तक कि शिव को भी चुनौती दी। जलंधर को हराने के लिए उसके वरदान को तोड़ना था। भगवान विष्णु एक रणनीतिक कदम में वेश बदलकर वृंदा के पास गए, जिससे उसकी पवित्रता भंग हो गई। एक बार जब वृंदा की पवित्रता भंग हो गई, जलंधर की अजेयता गायब हो गई। एक भयंकर युद्ध में शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला, उसकी अपार शक्ति को उजागर किया और जलंधर को राख में बदल दिया। एक बार फिर ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बहाल किया। शिव का तीसरा नेत्र एक निरंतर अनुस्मारक है कि हमारी सामान्य धारणा से परे गहरे सत्यों का एक ब्रह्मांड है। ये हमें अंदर देखने पर आपके क्या विचार हैं? नीचे टिप्पणियों में अपनी अंतर्दृष्टि साझा करें। इस वीडियो को लाइक करना, अधिक पौराणिक अन्वेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपडेटेड रहने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगली बार तक जिज्ञासु रहें और भीतर के ज्ञान की तलाश जारी रखें। हर हर महादेव।